हाय फ्रेंड्स, इस समय हम सबकी जिंदगी एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है, बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है और इस समय हम सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम खुद पे और अपने भगवान पे विश्वास रखें। आज की कहानी कुछ इसी चीज के इर्द गिर्द गुजरती है, घूमती है। आज की कहानी एक गांव की है जिसके बाहर, गांव से हल्के बाहर जंगल में कुछ गाय घास चरने के लिए निकल गई। घास चरते चरते गाय थोड़ा आगे निकल गई जंगल में और जब तक गाय को एहसास होता तब तक गाय ने यह देखा कि वो जंगल में कुछ आगे तक निकल गई है और थोड़ी ही देर में गाय ने देखा कि उसके आसपास एक भयानक शेर उसका शिकार करने के लिए खड़ा है। शेर गाय की तरफ लपकता है। गाय बौखला के, डर के भागने लगती है। शेर उसके पीछे पीछे भागता है। गाय अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ, पूरे दम के साथ भाग रही है अपनी जान बचाने के लिए और शेर उसके बिल्कुल पीछे है। भागते भागते गाय ने एक छोटा सा तालाब देखा। डेफिनेटली वो तालाब बहुत गहरा नहीं था। गाय ने आओ देखा ना ताओ और वो तालाब में कूद गई और गाय के पीछे पीछे शेर भी तालाब के अंदर छलांग लगा देता है। जैसे ही गाय और शेर तालाब में कूदते हैं, उन्हें एहसास होता है इस तालाब में पानी नहीं है बल्कि ये तालाब कीचड़ से भरा हुआ है और शेर और गाय दोनों ही उस कीचड़ में, उस दलदल में फंस जाते हैं। गाय पूरी कोशिश कर रही है उस कीचड़ से बाहर निकलने की। शेर भी पूरी कोशिश कर रहा है। शेर अब भी गुस्से में यही सोच रहा है कैसे मैं इस गाय को खा जाऊं। और ये जद्दोजहद चल ही रही थी कि गाय ने हल्का सा मुस्कुराया और शेर की तरफ देखा और पूछा कि क्या तुम्हारा कोई मालिक है? शेर ने गुस्से से जवाब दिया, मैं खुद जंगल का राजा हूं, मैं हुक्म देता हूं, मैं खुद मालिक हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, ये जंगल मेरा है, मेरा ही कानून चलता है, मैं खुद मालिक हूं। फिर गाय ने कहा, अब तो तुम्हारा अंत नजदीक आ गया है और मुस्कुरा दिया। शेर ने कहा, अगर मेरा अंत नजदीक आया है तो तुम्हारा भी तो आ गया है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरा मालिक है और जब मेरे मालिक को शाम तक ये एहसास होगा कि मैं घर वापस नहीं गई हूं, वो मुझे ढूंढते हुए आएगा और मुझे इस दलदल से बचा के ले जाएगा। और ये सुनते ही शेर सत्ते में आ गया, चिंता में आ गया, थोड़ा सा परेशान हो गया। और दोस्तों, हुआ भी ऐसा ही कि जैसे शाम ढली, उसके मालिक ने, यानी कि गाय के मालिक ने ढूंढते ढूंढते देखा गाय को इस दलदल में फंसे हुए। गाय को निकाला, प्यार किया, गले लगाया और अपने साथ घर ले गया। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, छोटी सी कहानी लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ। दोस्तों, इस कहानी में गाय एक ऐसा इंसान है या एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति समर्पित है। शेर उन लोगों को दर्शाता है जो कि घमंडी हैं, गुरूर से भरे हुए हैं। और ये तालाब, ये कीचड़ से भरा हुआ तालाब, ये जिंदगी दर्शाती है जहां पे हर इंसान जद्दोजहद कर रहा है जीतने की, बाहर आने की। और मालिक उस गुरु को दर्शाता है, उस भगवान को दर्शाता है जिस पे हमें विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, ये कठिन समय में हम में से कितने लोग हैं जो दिल पे हाथ रख करके ये कह सकते हैं कि हमें अपने मालिक पे, अपने भगवान पे भरोसा है कि इस कठिन समय में वो हमें इस संकट से उबार लेगा। दोस्तों, भगवान से प्यार करना एक चीज है, भगवान से डरना एक चीज है, लेकिन भगवान पे विश्वास करना
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। हम कई बार अपने घमंड में, अपने गुरूर में, अपनी ताकत में, अपनी पोजीशंस की वजह से इतने ज्यादा चूर हो जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि जब बुरा वक्त आएगा ये सारी चीजें हमारी मदद नहीं करेंगी। वो गुरु, वो भगवान जिस पे हमें विश्वास रखना है, वही हमें इस संकट से उबार के ले जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है अपने बच्चों से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे बच्चे ही कल इस समाज का निर्माण करेंगे। उनका अपने गुरु पे, अपने भगवान पे विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम ही हैं जो उनके अंदर अच्छे संस्कार भर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक छोटे से कहावत से अंत करता हूं, एक छोटे से पैराफ्रेज से अंत करता हूं। तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों, अपने भगवान पे विश्वास रखिए, ये वक्त गुजर जाएगा। उम्मीद करता हूं कहानी अच्छी लगी होगी। मैं आपका फ्रेंड राजा सिंह इस स्पेस पे बना रहूंगा। आपका दिन मंगलमय हो।